बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काबली पुलाव की रेसिपी। ये वो पुलाव की रेसिपी है जो अफ़गानी होटलों पे तैयार किया जाता है। अफ़गानी होटलों पे इस पुलाव को कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको इसकी ओरिजिनल रेसिपी बताने वाली हूँ। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको बीफ के साथ बना रही हूँ, तो बीफ को गलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए है प्रेशर कुकर। इसमें यहाँ पे 1 कप घी शामिल किए है। आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें 1 कप घी शामिल किए है। जैसे हमारा घी गर्म हो जाए, 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज काट लिए थे, वो प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। प्याज को यहाँ पे हमने अच्छा सा फ्राई करना है। लेकिन एक ख़ास बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, वो ये है कि जब भी हम अमूमन पुलाव बनाते हैं, उसके लिए प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क किया जाता है। प्याज का कलर थोड़ा डार्क की तरफ जाता है, लेकिन इस पुलाव को बनाने के लिए हमने प्याज का कलर डार्क नहीं करना। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज का बिल्कुल हमें लाइट सा कलर चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहे, जैसे ही प्याज का इस तरह का कलर आ जाए, उसके बाद फ़ौरन से हमने इसमें बीफ शामिल करना है। तो यहाँ पे आप प्याज का कलर देख सकते हैं। जैसे प्याज का इस तरह का कलर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है बीफ। तो इस पुलाव को बनाने के लिए बीफ की बोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से साइज़ का छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है। बीफ इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने बीफ की अच्छी सी बुनाई करनी है, क्योंकि आगे जाके हमने बीफ की बुनाई नहीं करनी। इसी स्टेज में हमने बीफ की अच्छी सी बुनाई करनी है। इसी स्टेज में अगर हम बीफ की अच्छी बुनाई करेंगे, तो तभी हमारे पुलाव का टेस्ट बड़े मज़े का आएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है ताकि बीफ जो अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो पानी भी तमाम हमने ड्राई करना है। तो बीफ का कलर भी हमने यहाँ पे चेंज करना है। अच्छी सी यहाँ पे बीफ की हमने बुनाई करनी है। साथ में मैंने इसमें शामिल की है बड़ी इलायची। 2 अदद इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। बस ये 2 चीज़ें शामिल करके अच्छी सी इसकी हमने यहाँ पे बुनाई करनी है। यहाँ पे हमने इसके कलर का बहुत ख़्याल रखना है। इस बुनाई के दौरान जितना यहाँ पे मज़े का इसका कलर आएगा, तो इतना ही हमारे पुलाव का कलर अच्छा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्याज का कलर बहुत डार्क नहीं करना। अगर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क कर लेंगे, तो वो कलर नहीं आएगा जो ओरिजिनल काबली पुलाव का कलर होता है। तो अब यहाँ पे हमने अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है। जैसे इसका यहाँ पे घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए, पानी बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने शामिल करना है इसमें पानी। तो मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है 1.5 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर लगा के पकने के लिए रख देना है। अच्छा, अगर आप खुले मुंह वाले बर्तन में बना रहे हैं, तो खुले मुंह वाले बर्तन में बनाने के लिए बीफ को पकने के लिए चाहिए होता है 1 घंटा। तब तो आप 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख दें, तो अच्छी तरह आपका बीफ यहाँ पे गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर लगा के पकाया है। तो यहाँ पे हमारा बीफ अच्छी तरह से गल चुका है। साथ में मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी गाजर। अच्छा, गाजर हमने बिल्कुल स्लाइस में काट देनी है, एक जैसी एक शेप में काटनी है। तो यहाँ पे मैंने गाजरें काट ली थी। एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने शामिल किया है घी का। जैसे हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इसमें शामिल की है गाजर। साथ में इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल कर देंगे। अच्छा, गाजर और किशमिश का इस्तेमाल यहाँ पे आप अपनी पसंद के मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर आप काबली पुलाव बना रहे हैं, काबली पुलाव में यहाँ पे आपको गाजर और किशमिश ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तब इसका इस्तेमाल यहाँ पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। साथ में इसमें शामिल करेंगे चीनी। 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे, और यहाँ पे हमने इनको इतना फ्राई करना है ताकि गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जो किशमिश हमने यहाँ पे इसमें शामिल की है, वो भी यहाँ पे फूल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर और किशमिश यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर लेना है। साथ में हमने लिया है एक यहाँ पे पतीला। अब यहाँ पे हमने जो यखनी बना ली थी, जो बीफ यहाँ पे हमने गलने के लिए रखा था, वो यखनी इसमें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने हाफ़ लीटर पानी मज़ीद ऐड करना है। जब हमने बीफ को बॉयल होने के लिए रखा था, उसमें हमने शामिल किया था 1.5 लीटर पानी। तो थोड़ा बहुत पानी हमारा यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने हाफ़ लीटर पानी मज़ीद ऐड किया है। पानी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। नमक हमने पहले भी इसमें डाला है, तो 1 चम्मच मज़ीद इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे पिसा ज़ीरा। तो 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे पिसा ज़ीरा।
अब यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें शामिल करेंगे चावल। मैंने यहाँ पे लिए हैं सेला चावल। अगर आप सेला चावल बना रहे हैं तो सेला चावल को बनाने के लिए ज़रूरी है इनको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें। अगर इनको हम पानी में भिगो के रखेंगे, यकीन करें बहुत ही मज़े के खिले खिले हमारे चावल बनेंगे। चावल शामिल करने के बाद अब शुरू में इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट फुल आंच पे पकाना है। उसके बाद हमने आंच को बिल्कुल हल्की कर लेना है। जैसे ही इसका यहाँ पे पानी ड्राई हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जैसे इसका पानी ड्राई हो जाए उसके बाद हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले हमने अलग से जो किशमिश और गाजर फ्राई कर लिए थे वो इसमें शामिल कर लेंगे। किशमिश और गाजर इस तरह फैला के चावलों के ऊपर डाल देंगे। ये डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको दम लगाना है। तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनते हैं। इसमें कोई मसाले यूज़ नहीं होते, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं डाली जाती। जायका और टेस्ट इसका इतना कमाल का होता है, यकीन करें अगर आप एक दफ़ा अपने घर वालों को ये पुलाव बना के खिलाएँगे तो वो बाकी के तमाम पुलाव बिरयानी भूल जाएँगे। ये इतने मज़े के बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चावलों को तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था। 10 मिनट गुजरने के बाद अब यहाँ पे हमने इनका दम खोला है, तो पूरे किचन में इनकी खुशबू फैली हुई, इतने मज़े के चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आप चावल का दाना देख सकते हैं, एकदम से खिले खिले परफेक्ट हमारे चावल यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलें जी, यहाँ पे बहुत ही मज़े का हमारा काबली पुलाव बन के तैयार हो चुका है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें।